हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं पंक्चुएशन और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क, कॉलन एंड सेमी कॉलन। तो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। बात हम अपोस्ट्रोफी के यूज़ की करें तो अपोस्ट्रोफी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है अपोस्ट्रोफी जो सिंबल है वो वर्ड जो लेटर होता है लेटर के ऊपर लगता है। और यूज़ की करें तो सबसे पहला जो यूज़ है इसका वो है पजेसिव की तरह, यानी जहाँ अपने की इंग्लिश होती है, जहाँ रिलेशन बताया जाता है, पजेशन बताया जाता है, वहाँ हम पजेसिव में अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। यानी सबसे पहला यूज़ एज पजेसिव। पजेसिव और पजेसिव में आप कहिए कि राहुल्स पेन इज रेड। तो देखिए राहुल्स यानी राहुल का। द गर्ल्स बैग इज कॉस्टली। कि जो लड़की का बैग है वो कॉस्टली है। बात क्लियर हो गई। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए आप साथ ही साथ कि जो पजेसिव होता है सजीव वस्तुओं में अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और उसका पजेसिव बना देते हैं, लेकिन अगर कोई वस्तु निर्जीव है तो उस पर हम अपोस्ट्रोफी लगा के उसका पजेसिव नहीं बना सकते। यानी अगर हमें कहना हो एक टेबल की टांग, तो टेबल्स लेग, एक मेज की टांग आप नहीं कह सकते। तो आप इस जगह क्या यूज करना है आपको, द लेग ऑफ द टेबल। वहां आप ऑफ का यूज करके वो सेंस ला सकते हैं पजेसिव वाला। बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं दूसरा यूज। जब आप कंट्रैक्शन फॉर्म यूज करते हैं तो कंट्रैक्शन में भी आप पजेसिव का यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस। क्लियर। कॉन्ट्रैक्शंस में, और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे आप कह देते हैं ऑफ द क्लॉक। ऑफ द क्लॉक को आप कहते हैं ओ क्लॉक। तो ये क्या हो गई, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गई। इसी के साथ साथ आप कई बार आपके पास होता है इट इज, जिसको आप कहते हैं इट्स। क्लियर। अपोस्ट्रोफी का यूज करके कंट्रैक्शन फॉर्म होती है, कंट्रैक्शन फॉर्म में आप अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। जैसे आप कई बार कह देते हैं 1972 को अपोस्ट्रोफी और 72, तो कंट्रैक्शन यानी संकुचित फॉर्म हो गई, संक्षिप्त फॉर्म ये हो गई। अब कोई एब्रीविएशन होता है तो एब्रीविएशन को जब आप प्लूरल बनाते हैं तो उसमें भी आप अपोस्ट्रोफी का यूज करके एब्रीविएशन को प्लूरल बना सकते हैं। जैसे एब्रीविएशंस का प्लूरल बनाने के लिए आप अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं MA, तो देखिए एब्रीविएशन यूज किया, और अगर आप इसको प्लूरल बनाना है तो आप अपोस्ट्रोफी S का यूज कीजिए, या PhDs या MLAs। बात क्लियर हो गई। इसी के साथ साथ एक चीज और होती है, जहां पे जो यहाँ MLA, PhD या MA है, अगर इस एब्रीविएशन में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप बिना अपोस्ट्रोफी के भी S इसमें यूज कर सकते हैं। यानी ये जो अपोस्ट्रोफी है इसको आप छोड़ सकते हैं। कहाँ, जहां अस्पष्टता ना हो तब आप क्या करना है, आपको कहना है जिससे टू PhDs। तो 2 PhDs, कोई अस्पष्टता नहीं है तो आप प्लूरल बना रहे हैं, लेकिन बिना अपोस्ट्रोफी के आप इसको बना सकते हैं। जैसे आप कहिए 20 MLAs। क्लियर। अपोस्ट्रोफी आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया। या आप कहिए फर्स्ट हाफ
ऑफ 1982। बात क्लियर हो गई। तो कहाँ कहाँ हमें यूज करना है? सबसे पहले अपोस्ट्रोफी की बात करें, जब आप पजेसिव बनाते हैं, जहां किसी चीज का पजेशन बताया जाता है, अधिकार बताया जाता है किसी वस्तु पे, लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखें ये कहाँ यूज होता है, ये सजीव के साथ यूज होता है। इसी के साथ अगर निर्जीव को यूज कर रहे हैं तो हम ऑफ का यूज करके सेंटेंस को में ऑफ का यूज करते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स जितनी भी होती है वहां आप अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। और अगर एब्रीविएशन है तो एब्रीविएशन का प्लूरल बनाने में भी आप अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर आपके पास नंबर्स हैं और लेटर्स हैं, जब आप उनका प्लूरल बनाते हैं तब आप अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। नंबर्स एंड लेटर्स के साथ आप अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। क्लियर? जैसे आप कहते हैं कि माय थ्रीज एंड एट्स, कि मेरे जो 3 बनाता हूं मैं और 8 बनाता हूं, लुक अलाइक, कि मेरा 3 और 8 एक जैसा दिखता है। बात क्लियर हो गई? तो आपने क्या किया, 3 और 8 जब इसको प्लूरल बनाया तो आपने अपोस्ट्रोफी का यूज कर दिया। क्लियर? इसी तरह जैसे आप 2 टीज 5s, तब आप क्या कर रहे हैं, अपोस्ट्रोफी का यूज कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, अगर जो ये गिनती है आपकी, जो नंबर है, अगर ये वर्ड्स में लिखा हो तब इसको इस तरह प्लूरल नहीं बनाते, तब इसको एस या ईएस लगा के आप इसका प्लूरल बनाते हैं। कब? जब नंबर आपका अगर शब्दों में हो, तब आप क्या करेंगे, एस या ईएस लगा के इसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे आप कहिए कि विराट हिट 3 4s, विराट ने 3 चौके मारे, 3 4s। बात क्लियर हो गई? एंड 2 6s। अगर ये गिनती होती तब आप इस तरह प्लूरल बनाते, और गिनती नहीं है, वर्ड्स हैं, अगर जो लिखी हुई ये नंबर लिखा है, ये अगर वर्ड्स की तरह लिखा है तब इसमें आप एस या ईएस लगा के इसका प्लूरल बनाएंगे। बात क्लियर हुई? अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम कोटेशन मार्क की। कोटेशन मार्क, कई नाम कोटेशन मार्क के होते हैं। इसको आप कोटेशन मार्क कहते हैं, इसी के साथ साथ इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं, और कई बार इसको आप कोट्स कहते हैं। सिंगल कोट आप कहते हैं अगर ये सिंगल की तरह यूज हो रहा है, और डबल यूज हो रहा है तो डबल कोट्स आप इसको कहते हैं। क्लियर है? एक ही चीज, इन्वर्टेड कॉमास कहिए, सिंगल कोट्स कहिए, डबल कोट्स कहिए, या कोटेशन मार्क कहिए। यूज कैसे करना है? सबसे पहली बात है, इसका जो स्पीकर होता है फ्रेंड्स, स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को रखने के लिए, उन वर्ड्स को दिखाने के लिए कि स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स कहाँ हम यूज कर रहे हैं, उसको हम जो कोटेशन मार्क है उससे घेर देते हैं। क्लियर? जैसे ही सेड, यानी सीधा सा इसका यूज कहिए कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें हम इसका यूज करते हैं। आई वोंट अलाउ इट, उसने कहा कि मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा।
चलिए कमेंट करके ज़रा मुझे आज बता दीजिएगा ये जो वांट है ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, किस वर्ड की, कौन कौन से 2 वर्ड्स की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। क्लियर फ्रेंड्स। तो आई वॉन्ट अलाउ इट, इसमें देखिए ये कोटेशन मार्क लगा दिया। क्लियर, या इन्वर्टेड कोमाज हमने लगा दिया। अच्छा, कई बार होता क्या है, कुछ बुक्स में ये सिंगल होता है, कुछ बुक्स में डबल होता है, यहाँ भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बुक्स ये देती है। क्लियर, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए बात अगर हम डबल की करें तो जो आपकी अमेरिकन इंग्लिश है उसमें ये डबल यूज होता है, जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें सिंगल यूज होता है। तो आप सिंगल लगाइए, डबल लगाइए, नेवर माइंड, फॉलो करें आप सिंगल को, ब्रिटिश इंग्लिश को, तो क्या है फार बेटर है। बात क्लियर हो गई। तो कैसा लगाना है आपको, सिंगल को आप जनरली आप यूज कीजिए। आई हर्ड, मैंने सुना, क्या सुना, कीप आउट। आई हर्ड कीप आउट बीइंग शाउटेड। और सैड ही। जरा इस सेंटेंस को देखें। कई बार आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी कोई कोट आ रही है, क्लियर, अंदर भी स्पीकर के वर्ड्स आ रहे हैं किसी दूसरे स्पीकर के, तब आपको क्या करना है, तब डबल इन्वर्टेड कॉमास को कैसे यूज करना है। देखिए उसने कहा, क्या कहा कि आई हर्ड, मैंने सुना, क्या सुना, कीप आउट बीइंग शाउटेड। आई हर्ड कीप आउट बीइंग शाउटेड। तो ये जो कीप आउट है ये भी कोर्ट के अंदर आएगा, और ये पूरा जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है ये कोर्ट के अंदर आएगी। तो ऐसे केस में आप एक जगह तो सिंगल यूज कीजिए और दूसरा आप डबल कर दीजिए। क्लियर, या अगर आप यहाँ बाहर डबल कर रहे हैं तो बाहर डबल कीजिए और अंदर सिंगल कर दीजिए। बिल्कुल इसी तरह से आप समझे इसको एक बार और। आई हर्ड कीप आउट being shouted said he। क्लियर, अगर आप बाहर डबल यूज कर रहे हैं तो अंदर कैसा कर दीजिए, सिंगल कर लीजिए। बात क्लियर हो गई। तो कोटेशन मार्क, और अगर हम बात करें लेटर और नंबर्स की तो कैसे आपको यूज करना है। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। किसी कविता, कोई लेख हो आपका, निबंध हो, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा का इनका अगर नाम होता है तो उसको भी आप कोट के अंदर बंद कर देते हैं। किस पर्पस से, केवल हाईलाइट करने के पर्पस से आप कोट में बंद कर देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। कोई पोएम हो गई, कोई स्टोरी हो गई, कोई एसे हो गया, कोई आर्टिकल हो गया, कोई न्यूज़पेपर एटसेट्रा का नाम। जैसे हम कहें कि डू यू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया डेली। क्या आप प्रतिदिन द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर का नाम है, ऑब्वियसली हमने इसको कोट से बंद कर दिया। क्लियर। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कॉलन की, और फिर बात करेंगे सेमी कॉलन की। कॉलन को हम बनाते कैसे हैं, जो डबल डॉट होता है उसको हम कहते हैं कॉलन। लेकिन अगर यहाँ डबल डॉट ना हो, ऊपर डॉट हो और नीचे कोमा हो, तब इसको हम नाम देते हैं सेमी कॉलन। क्लियर, ध्यान रखिएगा, दोनों में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कॉलन में क्या है, डबल डॉट होते हैं। किसी भी लिस्ट को जब आप प्रारंभ करते हैं, क्या लिस्ट को प्रारंभ करने के लिए आप कॉलन का यूज करते हैं। लिस्ट को आरंभ
करने के लिए आपने कॉलन यूज कर दिया। जैसे आई नीड द फॉलोइंग, आपने एक लिस्ट दे दी कि मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए, तो आई नीड द फॉलोइंग, और फॉलोइंग के बाद आप कीजिए कॉलन का यूज। क्लियर फ्रेंड्स? बुक, पेन्स एंड नोटबुक्स, क्या क्या चीजें आपको चाहिए? बुक्स चाहिए, पेन्स चाहिए और नोटबुक्स चाहिए। तो एक लिस्ट है, लिस्ट को प्रारंभ करने के लिए आपने कॉलन का यूज किया। क्लियर हो गई बात? अगर किसी वाक्य में पहले से की गई बात, पहले से कोई बात आपने कर दी है, उस संबंध में कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई स्पष्टीकरण है, तब भी आप कॉलन का यूज करते हैं। क्लियर? जो बात आप पहले कह चुके हैं उसके संबंध में आप कुछ और आगे कह रहे हैं, तब आप क्या करना है, उसका स्पष्टीकरण है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, तब आप कॉलन से उसको बंद कर देना है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि द रीजन ही एक्सप्लेन्ड कि वो रीजन जो उसने एक्सप्लेन्ड किया था, यानी जो बात वो पहले कह चुका था, जो एक्सप्लेनेशन थी उसके संबंध में या कोई स्टेटमेंट है, अब उसको वो दे रहा है। ही एक्सप्लेन्ड वॉज दैट, जो रीजन उसने एक्सप्लेन किया था वो क्या था? वॉज दैट। क्लियर? हिज एल्डर सन वॉज अनहेल्दी। क्या रीजन दिया था? जो रीजन उसने एक्सप्लेन किया था वो ये है, क्या है कि हिज एल्डर सन वॉज अनहेल्दी। बात क्लियर हो गई? यानी जो बात वो पहले कह चुका है उसके संबंध में वो अगर कोई आगे ऐड कर रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो आप क्या करना है, आपको सेमीकोलन का यूज कर देना है। कई बार कुछ फ्रेजेस होते हैं, उनके बाद आप क्या करते हैं, कॉलन का यूज करते हैं। जैसे कई बार आप कहते हैं व्हाट आई सजेस्ट इज दिस, कि जो मैंने सजेस्ट किया वो ये है। इसी के साथ आप कह देते हैं कि what really happened was that, what really happened was that, कि वास्तव में जो हुआ था वो ये था। इसी के साथ आप कह देते हैं as following या as follows या एज फॉलोइंग, एज फॉलोज, एज फॉलोइंग कह रहे हैं। इसी के साथ साथ द, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। और इसी के साथ साथ कई बार आप एक वर्ड यूज करते हैं नेमली, तो इनके बाद भी आप क्या करते हैं, एटसेट्रा के बाद आप कॉलन का यूज करते हैं। जैसे आप कहिए कि बैग द आइटम्स नेमली, कि जो आइटम्स हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं उनको आप बैग कर लें, यानी उनको बैग में रख दें। और यहाँ आप आइटम्स के नाम दे सकते हैं। जैसे आप कहिए नंबर 1 लंच बॉक्स, नंबर 2 कहिए पेन्स, नंबर 3 कहिए नोटबुक्स, एटसेट्रा। क्लियर? तो यानी क्या है यहाँ कि जो नेमली आपने यूज कर दिया उसके बाद आप कॉलन दीजिए, या एज फॉलोज या एज फॉलोइंग या फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के जो फ्रेजेस है। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? तो कॉलन की बात करें, किसी लिस्ट को आप प्रारंभ करते हैं तब कॉलन का यूज करते हैं। पहले से की गई बात के संबंध में कोई एक्सप्लेनेशन हो, कोई स्टेटमेंट देना हो, तब आप कॉलन का यूज कीजिए। और कुछ ये फ्रेजेस हैं, इनके बाद भी आप कॉलन का यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यूज ऑफ सेमीकोलन की।
यानी नीचे कॉमा और ऊपर डॉट, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। क्लियर हुआ? सेमी कॉलन। अब सेमी कॉलन एक्चुअल में जब कोई आपके पास पॉज हो और वो पॉज कॉमा से बड़ा हो और फुल स्टॉप से छोटा हो, यानी वो पॉज आपका कोमा और फुल स्टॉप के बीच का हो, तब आपको यूज़ करना है सेमी कॉलन। और जहां आप सेमी कॉलन यूज़ कर रहे हैं उसका जो मीनिंग निकल के आता है वो निकलता है इसका एंड। क्लियर? अब यूज़ करते हैं इसको जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो आपके पास और उनको लिंकिंग करने वाले जो वर्ड्स हैं वो नहीं रहे। क्या? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिंक करने वाले वर्ड्स आपके पास ना हो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच जो लिंकिंग वर्ड्स हैं आपके, लिंकिंग वर्ड्स में जैसे आपके पास एंड आ सकता है, बट आता है, सो एटसेट्रा, ये वर्ड्स ना हो तो आपको क्या करना है? तो आपको सेमी कॉलन का यूज कर देना है उनको अलग करने के लिए। यानी जो दो क्लॉजेज हैं उनको आप किससे अलग करते हैं? सेमी कॉलन से अलग करते हैं। जैसे लेट्स गो नाउ, अब चले। क्यों चले? हमने कह दिया इट इज गेटिंग लेट। क्लियर? और अगर आप कह दीजिए कि यू आर राइटिंग, आप लिख रहे हैं और योर सिस्टर इज रीडिंग, आपकी जो सिस्टर है वो क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो दोनों क्लॉज हैं, लिंक हो रही है, लिंकिंग वर्ड्स नहीं है। आपने क्या किया? सेमीकोलन का यूज कर दिया। जैसे आप कहिए राहुल इज टॉल, राहुल क्या है? टॉल है, लेकिन उसके जो फादर हैं वो ड्वार्फ हैं। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो आज हमने सीखा, क्या सीखा? यूज ऑफ कॉलन, सेमी कॉलन, यूज ऑफ कोटेशन मार्क और यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। आई होप अच्छे से लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और अब बहुत कुछ नहीं बचा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक को, उसके बाद फिर आपको इसकी जो प्रैक्टिस है वो कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर पर चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसके बाद आप कौन सा टॉपिक करना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।